दोस्तों, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हर टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। हमें उनका लाजमी सामना करना पड़ता है एंट्री टेस्ट में। जब भी हम कोई एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटी के कोई टेस्ट दे रहे होते हैं या कोई एग्ज़ाम कोई जॉब के लिए टेस्ट दे रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में ज़रूर पूछते हैं। तो उसी में से मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ मैंने निकाले हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हिच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ मैक्सिमम मास? कौन सा पार्टिकल है जिसके पास सबसे ज़्यादा मैस होता है? क्या इलेक्ट्रॉन है वो, या फिर प्रोटॉन, या फिर न्यूट्रॉन? ये हमारा सही जवाब होगा न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा मैस होता है। आगे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ न्यूक्लियन? इनमें से कौन सा न्यूक्लियन नहीं है? तो वो है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन हमारे पास ऐसा है जो कि न्यूक्लियन नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है? तो हमारे पास जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैस नंबर्स इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारा जो मैस नंबर इज सम ऑफ, जो हमारा सही जवाब है वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमारा सम ऑफ मैस नंबर होते हैं। किंग इज अ किंग ऑफ मेटल। किंग ऑफ मेटल, यहाँ पर किंग होगा। किंग ऑफ मेटल किसे कहा जाता है? तो जो किंग ऑफ मेटल होता है वो कौन सा होता है? क्या वो एल्यूमिनियम होता है, या फिर गोल्ड होता है, या फिर सिल्वर होता है? जाहिर सी बात है हमारा जो किंग ऑफ मेटल है वो गोल्ड ही होता है। गिलास जो है वो क्या है? सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। गिलास जो होता है वो सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। ठीक है, आगे मोस्ट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन सा एलिमेंट होता है? लीड। मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ लीड इज? इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लीड है वो कौन सा है? गैलेना। आगे क्वार्ट्ज इज अ टाइप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज हमारे पास टाइप है एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। रबी एंड सफायर्स आर ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। रबी और सफायर्स हमारे पास आर ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड होते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व मोर एमसीक्यूज, मोर क्वेश्चंस। दूसरा जो हमारा इसमें जो कुछ हमारा जो एमसीक्यूज है सवाल है, विच हैज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? कौन से एलिमेंट के पास जो रेज हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यानी धमाका करने की? पेनिट्रेटिंग माना धमाका करती है, वो है गामा रेज। विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 इज रेडियो एक्टिव? ग्रुप 17 के कौन सा जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव है? वो है एस्टेटाइन।
जो ग्रुप 17 में मौजूद एलिमेंट एस्टेटाइन है उसके पास सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी है, वो है हमारे पास एस्टेटाइन। केमिकल इनएक्टिव गैस इज केमिकली इनएक्टिव गैस इन एटमॉस्फेयर में केमिकली जो इनएक्टिव गैस है वो कौन सी है? वो हमारे पास आर्गन गैस है, आर्गन गैस। ठीक है, अगर ये ज़्यादा पूछा भी जाता है और ये काफ़ी कम ही मिकदार में होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और इसीलिए शायद वो इनएक्टिव होती है। विच एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल ओनली? दो जो हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी के शेल में, वो कौन सा एलिमेंट है? वो है हमारे पास हीलियम। जो उसके पास सिर्फ होते हैं के शेल हैं, तो उसके जो के शेल में होते हैं 2 ही एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो इसीलिए हम उसे सिर्फ के शेल भी हीलियम के साथ पास होता है, वो ही उसके पास जो है ना उन्हीं में से ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। विच गैस प्रीडोमिनेंट इन सन? प्रीडोमिनेंट गैस जो सन में होती है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। विच गैस इज एसेंशियल इन फोटोसाइंथेसिस? फोटोसाइंथेसिस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी गैस कौन सी होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड फिलोसोफर्स वूल? जिंक ऑक्साइड को फिलोसोफर वूल भी कहा जाता है। इन द लीफ ऑफ टोबैको व्हाट इज फाउंड? टोबैको के लीव में जो है क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। व्हाट इज मोस्ट सोल्युबल इन वाटर? सबसे ज़्यादा सोल्युबल वाटर में क्या चीज़ होती है? कौन सी चीज़ है? वो शुगर है। वो ज़्यादा हल पजीर होती है, ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाती है। आगे 10th हमारे पास है एलिमेंट फाउंड इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है? वो ऑक्सीजन है, जो कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है।